किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बुक लिस्ट हर कोई पूछता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं सीजीओ के लिए खास करके। हो गया। सभी का यही प्रश्न रहता है कि अच्छा बुक कौन सा। तो बुक अच्छा या बुरा नहीं होता, जिसका प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगे वो बुक अच्छा आपके लिए, और जिसका प्रेजेंटेशन आपको अच्छा नहीं लगे वो बुक आपके लिए अच्छा नहीं है। बस सिंपल सी यही बात है, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले मैथ्स पे। मैथ्स के लिए कौन सा बुक, ये सभी एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, खास करके सीजीओ में मैथ्स के लिए दो किताबें विश्व प्रसिद्ध, एक एच.डी. यादव की किताब आती है और एक आर.एस. अग्रवाल की आती है। आर.एस. अग्रवाल का बहुत पुराना वर्जन है मेरे पास। इसमें क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों अच्छे दिए हैं, क्वेश्चन दिए सॉल्यूशन भी दिए, सभी प्रकार के पैटर्न दिए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें और एच.डी. यादव में क्या डिफरेंस, एच.डी. यादव में ना, जैसे अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक है, उसके 10 वैरायटी के क्वेश्चन आते होंगे, तो 10 वैरायटी को अलग अलग एक्सप्लेन कर दिया है, 10 वैरायटी के अलग अलग ऐसे एग्जांपल दिए सॉल्यूशन, और पीछे उसके बैक क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। लेकिन इसके सॉल्यूशन अच्छे नहीं है। सॉल्यूशन क्यों अच्छे नहीं है, या तो ये करना था, इसको दोनों मेथड बताना था, हर चीज के लिए एक फॉर्मूला डाल दिए, कितना फॉर्मूला समझो, और उस फॉर्मूले को एक्सप्लेन भी नहीं किया कि ऐसे आया कैसे, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दिया, उसको समझाने का प्रयास नहीं किया गया, ठीक है। या हर एक चीज के लिए फॉर्मूला 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 फॉर्मूला, तो इसके क्वेश्चन अच्छे सॉल्यूशन नहीं, क्वेश्चन अच्छे सॉल्यूशन नहीं। तो दोनों तरीका देता तो एक किताब बेस्ट रहती, लेकिन मैं बोल रहा हूँ हर किसी के लिए फॉर्मूला दे दिया, ये नहीं समझ, कितना ही फॉर्मूला याद करोगे नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा दिया। और आर.एस. अग्रवाल में ऐसे पैटर्न बना बना के नहीं दिया, अगर मैं पुरानी किताब की बात कर रहा हूँ, नया किताब में नहीं देखा हूँ, लेकिन अगर वैसा दिया हुआ पैटर्न, अगर प्रॉफिट एंड लॉस के 10 पैटर्न आते होंगे, तो 10 पैटर्न अगर ऐसे दिया होगा लाइन से, तो फिर ये किताब बेस्ट है। दो किताब आती है, एच.डी. यादव, आर.एस. अग्रवाल, ठीक है। अब एच.डी. यादव किताब खरीद रहे हो, या जो मैं नोट्स बनाया हूँ क्वेश्चंस, वो सारे एच.डी. यादव की हैं, लेकिन सॉल्यूशन अपने तरीके से बता रहा हूँ, सॉल्यूशन अपने तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। वो किताब का जैसा सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक, वो कंसेप्ट जैसा है उस हिसाब से। तो मैथ्स के लिए ये किताब होगी, ठीक है। अब आते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए आप क्या करिएगा, दीपक कुमार की परफेक्ट रीजनिंग आती है, दीपक कुमार की परफेक्ट रीजनिंग, ये खरीद सकते हो व्यापक एग्जाम्स के लिए, ठीक है। सीजीओ के लिए दीपक कुमार की परफेक्ट रीजनिंग ये खरीद सकते हो। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, ये भी अपने हिंदी इंग्लिश सुविधा से कर सकते हो। इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग के लिए एक आता है आर्यभट्ट का, आर्यभट्ट का मैथ्स और रीजनिंग, पुराने जो क्वेश्चन सीजीपीएससी और सीजी ओपन में आए हुए हैं उसके सॉल्व चीज दिया हुआ है, लेकिन ये आर्यभट्ट सिर्फ हिंदी में मिलता है, सिर्फ हिंदी में मिलता है। तो जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो खरीद सकता है, इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आर्यभट्ट का दोनों का रहता है, रीजनिंग और मैथ्स। तो ये आप अगर सीजी ओपन को एग्जाम दिलाना चाह रहे हो, सपोज फूड इंस्पेक्टर, मंडी इंस्पेक्टर, जो भी फूड इंस्पेक्टर में तो रीजनिंग नहीं है, ठीक है, बट फिर भी आपको सीजी ओपन एग्जाम पटवारी है, तो क्या है, जिस पैटर्न का पूछा जा रहा है उसी पैटर्न का प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया मैथ्स रीजनिंग। छत्तीसगढ़ के लिए एक हरिराम पटेल सर की किताब खरीद सकते हो, हरिराम पटेल सर की किताब, और एक आपके पास होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव, सीजी का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो वो भी हरिराम पटेल सर की आती है, वो भी खरीद सकते हो। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सारे पब्लिकेशन के किताब वैसे ही रहेंगे, आपको टॉपिक दे दिया रहेगा, टॉपिक में जितने क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब डाल दिए गए हैं, और एक आप दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। तो सारे के प्रेजेंटेशन एक जैसे हैं। तो हरिराम पटेल सर की किताब खरीद सकते हो छत्तीसगढ़ के लिए, ऑब्जेक्टिव भी उसी का, बाकी और बहुत सारे पब्लिकेशन है, किसी का भी खरीद सकते हो, हरिराम पटेल सर की अवेलेबल नहीं तो, बट प्राथमिकता ठीक है हरिराम पटेल सर की दे सकते हो, क्योंकि हरिराम पटेल सर का प्रेजेंटेशन काफी अच्छा रहता है, ठीक है। मेरे साथ कोई टाई अप नहीं है, जो किताब अच्छा लगेगा वो बता रहा हूँ। और बचता है आपका इंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश, जो इंग्लिश मीडियम है उनके लिए किताब है इंग्लिश इज इजी, इंग्लिश इज इजी, ये किताब है इंग्लिश इज इजी। और हिंदी के लिए एक आती है परफेक्ट इंग्लिश, परफेक्ट की परफेक्ट इंग्लिश आती है। इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश इजी किस लिए इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट है, सिंपल है, लेकिन
सिर्फ इंग्लिश मीडियम में है, मतलब इंग्लिश में ही उसको एक्सप्लेन किया गया, इंग्लिश को भी इंग्लिश में एक्सप्लेन किया गया, तो जो अंग्रेजी माध्यम का बच्चा है वही समझ पाएगा इसको, नहीं तो नहीं। और परफेक्ट रीजनिंग ये हिंदी मीडियम के लिए है, परफेक्ट खरीद सकते हो, लूसेंट खरीद सकते हो, ठीक है। लेकिन परफेक्ट में क्या दिक्कत है, इतना डीप में दिया हुआ उसको पढ़ने में काफ़ी समय लग जाता है, मतलब 1 साल उसको इंग्लिश में ही खत्म करने में लगेगा। अगर आपको पहले से नहीं जान रहा ना, हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन, लेकिन इतने सारे नियम कानून दिए हुए हैं कि आप थक जाओगे पढ़ते पढ़ते, मास्टर बन जाओगे अगर उसको करोगे। तो मैं भी इतने साल से खरीदा हूँ, 3-4 साल पहले खरीदा था, अभी तक खत्म नहीं हुआ किताब। तो ये परफेक्ट थोड़ा सा लेंथी है, इंग्लिश में बताइए। हिंदी के लिए हरिराम पटेल सर की किताब, ठीक है, हरिराम पटेल सर की किताब की मैं ये इसमें प्रेजेंटेशन अच्छा दिया, पहले पीछे क्या है क्वेश्चन भी दे दिए उसी टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, तो वो भी कवर हो जाएगा। हरिराम पटेल सर बेस्ट किताब। लेकिन जो चाहे जैसे शब्द के प्रकार हो गए, अर्थ के आधार पे, रचना के आधार पे, वाक्य के आधार पे, बहुत सारे जो प्रकार रहते हैं शब्द वाक्य के प्रकार, वो टाइप्स में वर्तमान काल कितने प्रकार के, 6, 5, 4, 3, ये बहुत सारे प्रकार है, उसमें विवाद है, ठीक है, उसमें विवाद है। तो व्यापक बुक किताब में कुछ और दिया रहेगा, व्यापक कुछ और आंसर ले लेता है। तो व्यापक कहाँ का आंसर उठाता है, हिंदी के सब्जेक्ट से रिलेटेड विनय कुमार पाठक की किताब, विनय, इतने दिन से देख रहा हूँ विनय कुमार पाठक में जो दिया रहता है उसी को मानक किताब मान के। तो विनय कुमार पाठक की अगर आपको पैसे की समस्या नहीं है तो खरीद सकते हो, दोनों किताब खरीद लो। कभी भी ये सब में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो नुकसान नहीं होता। आमतौर पे इंसान क्या कंधे से नीचे इन्वेस्ट करता है, कपड़े में, जूता पे महंगे कपड़ा, महंगे ब्रांड के जूते, ठीक है, हर चीज महंगा यहाँ से नीचे। लेकिन इधर जो इन्वेस्ट करना रहता है किताब, ठीक है, नहीं पढ़ता कौन पढ़ेगा, कौन डबल ले, कितने रुपए का आता है, 100, 200, 300, उतना तो अफोर्ड कर ही सकता है, भले 2 रोटी कम खाओ, लेकिन इधर जहाँ इंप्रूवमेंट हो वो सारी किताबें, चाहे किताब हो, प्रोसेस हो, वो सब खरीदने चाहिए जो यहाँ पे आपका इंप्रूवमेंट करे ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है। तो खरीद सकते हो। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, और कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए मैं बोल रहा हूँ आप भी वही किताब पढ़ोगे जो बाकी लोग पढ़ रहे हैं, तो आपका भी उतना ही मार्क्स आएगा जितना बाकी लोगों का है, समझ लो बात, ठीक है। आप भी उतना ही पढ़ोगे, बाकी लोग भी उतना ही पढ़ेंगे, तो कैसे एज ले पाओगे। लेकिन सबसे पहला चैलेंज है आपको एक ही किताब खत्म करना है, एक ही किताब नहीं हो पाता था तो दूसरा खुदोगे। तो कंप्यूटर हरिराम बेस्ट है, ठीक है। व्यापक एग्जाम में तो डैम श्योर ही बेस्ट है, इतना रट लिए तो जैसे 30 क्वेश्चन का पूछता है तो 30 में 27, 28, 20 क्वेश्चन का पूछता है पटवारी वगैरह में, पटवारी मैथ्स में, तो 20 में 18, 19 बन जाता है। एक आध क्वेश्चन जस्ट दूसरे प्रकार का दिया रहता है वो नहीं बनेगा। तो हरिराम पटेल सर की किताब खरीद सकते हो कंप्यूटर के लिए। फिर मैं आप लोगों को जब ये खत्म कर लो ना तो दूसरी किताब उठाना परीक्षा मंथन की, क्योंकि कुछ चीजें हरिराम पटेल सर की किताब में नहीं दी है, वो परीक्षा मंथन में दी हुई है। और जब ये भी हो जाए, प्रायोरिटी देना, पहले ये खत्म हो जाए फिर ये दोनों खत्म हो जाए, तो बैंकिंग के लिए जो कंप्यूटर आता है ना, ये क्या है, नेक्स्ट लेवल का रहता है, ठीक है। जैसे टीसीएस वगैरह कभी कभार कंडक्ट कराता है एग्जाम, तो वो जो कंप्यूटर पूछता है वो वर्किंग नॉलेज से पूछता है, जो बीसीए लोग करते हैं ना, तो वो सब पे पूछ देता है। तो बैंकिंग के लिए जो भी कंप्यूटर की किताब आती होगी ना, वो एक बार प्रीफर कर सकते हो। लेकिन ये दोनों मेरे पास सफिशिएंट रह जाएगा और इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं ये दोनों। लेकिन अगर खरीदना ही है तो हरिराम पटेल सर के बाद परीक्षा मंथन को खत्म करना, उसके बाद ये थोड़ा बहुत जिज्ञासा बची है कंप्यूटर के बारे में जानने के लिए, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर ये हुआ, और कोई सा बच रहा है इंडियन जीएस। इंडियन जीएस में बेसिकली 6, सबसे पहले हिस्ट्री, देन पॉलिटी। एक तो इंडियन जीएस के लिए आपके पास कंपलसरी लूसेंट होना चाहिए। लूसेंट को खत्म करने में अपना आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। लूसेंट कई लोगों के नस नस में बहता रहता है लूसेंट, तो एक लूसेंट का खरीदना होगा, ये थ्योरी वाला सब्जेक्टिव जो है, और इसी का एक ऑब्जेक्टिव आता है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव दोनों आपको खरीदना होगा, ये कंपलसरी रहना चाहिए। और फिर इसलिए बता रहा हूँ, ये सारी किताब में जो बता दी इससे प्रिपरेशन तगड़ा हो जाता है। फिर मतलब फिर ये आपके ऊपर है कि कौन सा खरीदो कौन सा नहीं खरीदो। और फिर ये मत बोलिए कि नहीं कम पैसे रहते हैं, प्राथमिकता नहीं देते किताबों पे, ठीक है। नॉवेल हो गया, किताब हो गया, कोई चीज सीखने को मिले तो वहाँ पे खर्च करने से आपको नहीं सोचना है, ठीक है। तो लूसेंट का जीएस और लूसेंट का ऑब्जेक्टिव ये तो रहना ही चाहिए। साथ ही साथ हिस्ट्री और पॉलिटी का घटना चक्र। अब ये घटना चक्र क्या है, तो क्या यूपीएससी, सीजीपीएससी या अदर स्टेट पीएससी के जो क्वेश्चन है उसका ऑब्जेक्टिव टॉपिक पहले पूछा हुआ है। उससे पहले अभी जो लेटेस्ट वर्जन खरीदोगे ना तो उसमें नोट्स है, शॉर्ट नोट्स उस टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद क्वेश्चंस हैं, फिर क्वेश्चन का आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन,
तो ये काफी अच्छा प्रेजेंटेशन है हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए, ठीक है। इंडियन जीएस में क्या करो, लूसेंट करना चाहिए, और लूसेंट जीएस का थ्योरी सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। इसके साथ साथ हिस्ट्री का घटना चक्र, ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों है, ठीक है। पॉलिटी का भी घटना चक्र, तो इससे आपका ये दोनों तगड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर ज्योग्राफी के लिए घटना चक्र नहीं खरीदेगा, उतना कुछ खास नहीं है, प्रेजेंटेशन देगा, उसमें ऑब्जेक्टिव कलेक्शन नहीं होते। ज्योग्राफी के लिए आप लूसेंट का जो जीएस है ना, उसी का ज्योग्राफी पढ़ लोगे तो सफिशिएंट रहेगा। लेकिन आप में जिज्ञासा है ज्योग्राफी भूगोल के बारे में जानने के लिए, तो ज्ञानचंद की किताब आती है, एनसीईआरटी पे बेस्ड है ज्ञानचंद, इसको पढ़ के आप ज्ञानचंद बन जाओगे, ठीक है। तो लेकिन काफी समय लग जाता है उसको कवर करने में, लेकिन क्या कर सकते हो, जिस क्षेत्र से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्ञानचंद खरीद के उस क्षेत्र को डेवलप कर लीजिए, मतलब उसको थोड़ा मास्टर कर लीजिए, ठीक है। ज्योग्राफी में जैसे नदी से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस बार बार, तो एक नदी वाला टॉपिक उठाइए, उसमें काफी डीप दिया हुआ है, तो उसको पढ़ लीजिए, ठीक। तो ये क्या एनसीईआरटी पे बेस्ड है, पूरा 1 से लेके 12वीं तक, ये यूपीएससी के लिए फॉलो किया जाता है, लेकिन पूरे चैप्टर्स नहीं पढ़ने, ठीक है। गिने चुने चैप्टर्स को तैयारी कर सकते हो। बाकी लूसेंट जीएस इनफ रहेगा, लूसेंट जीएस का ऑब्जेक्टिव भी जो पढ़ोगे ना वो भी सफिशिएंट रहेगा, उतना पढ़ने से बन जाता है। अभी तक तुम उससे बन गए, ठीक है। उसके बाद में ज्ञानचंद भी खरीदा, ज्ञानचंद का प्रेजेंटेशन काफी अच्छा लगा, हर एक चैप्टर के लिए मैप दिया हुआ है, और ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट मैप, ठीक है। तो ये आप ज्ञानचंद का खरीद सकते हो जब एकदम डीप जाना हो, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी। अब आता है साइंस, ठीक है, साइंस, और आता है इकोनॉमिक्स, और एक बचता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए घटना चक्र खरीद लेना काफी होगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स में 11th-12th में पढ़ा हुआ, तो इकोनॉमिक्स क्लियर है, आज तक बुक नहीं खरीदा, तो इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा कौन सी बुक बेस्ट है। साइंस का भी, साइंस बैकग्राउंड का नहीं हूँ, लेकिन मुझे रटने की कैपेसिटी अच्छी है, रिलेट कर करके याद कर सकता हूँ। तो स्पीडी की किताब आती है रेलवे की, उसमें 6 पेज इंपॉर्टेंट, 6 या 9 पेज इंपॉर्टेंट था, उसको रट लिया। हिंदी इंग्लिश मीडियम था, लेकिन हिंदी में दिया था यकृत क्या, वृक्क क्या, वो 2 साल बाद मालूम चला, अच्छा इसको ये बोलते, लेकिन रट लिया था, उससे बन जाता था, ठीक है। तो साइंस के लिए, बट फिर भी अगर लूसेंट देखोगे ना, तो लूसेंट में भी अच्छे से दिया हुआ है, लूसेंट के तो अलग से किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लूसेंट में हो जाएगा, ठीक। और लूसेंट ऑब्जेक्टिव देखोगे तो साइंस के इतने सारे ऑब्जेक्टिव हैं और काफी हाई लेवल के हैं। फिजिक्स वगैरह में देखोगे तो प्रैक्टिकल बेस्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है लूसेंट के ऑब्जेक्टिव में, जो कि उतना काम नहीं आता। तो खाली लूसेंट का जो सब्जेक्टिव है वो बस पढ़ लीजिएगा साइंस में, ऑब्जेक्टिव काफी हाई लेवल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फिजिक्स वगैरह के, ठीक है। बाकी मोमेंट का बता दिया। इसके अलावा और कोई किसी का सब्जेक्ट का बचा है? करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए ना देखिए, सबका अलग अलग पैटर्न होता है पढ़ने का। कोई बोलेगा डेली करंट अफेयर पढ़ो, है ना, और अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं बोलूंगा कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले पढ़ना किसी एग्जाम के। क्यों? डेली पढ़ के करोगे क्या? आज का करंट अफेयर 1 साल बाद नहीं काम आएगा, ठीक है। तो ये सब की रणनीति अलग हो सकती है। मैं बोलता हूँ 1 हफ्ते पहले मुझे रटने की कैपेसिटी है, 1 हफ्ते पहले कोई किताब उठाया रट दिया, ठीक है। तो 1 साल या 6 महीने का जो एक साथ दिया रहता है ना, वो करंट अफेयर्स कोई से भी उठा सकते हो, और उसमें प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा रहता है अर्जुना का। लेकिन आपको अर्जुना करंट अफेयर लाओगे ना, इसके बहुत सारी बीके नायक की भी किताब आती है, लेकिन बीके नायक में इतना डीप दिया रहता है आपको मालूम नहीं चलेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो 2-3 पेज ही पढ़ोगे थक जाओगे। तो अर्जुना करंट अफेयर बेस्ट रहता है प्रेजेंटेशन, लेकिन थोड़ा सा आपको आकलन करना पड़ेगा कि क्वेश्चंस पुराने कैसे पूछे जाते हैं, क्या पढ़ना क्या नहीं। तो दिया बहुत सारा है, बीके नायक से तो लगभग 50% कंटेंट में खत्म हो जाता है ना, बट उसमें भी आपको छाटना आना चाहिए कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, किसमें डेट पूछता है किसमें नहीं, इतने सारे डेट इतने सारे ईयर दिए, तो सब पढ़ते नहीं पढ़ना अर्जुना। और एक स्पोर्ट्स अकेडमी की भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहती है करंट अफेयर हो, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते जाओगे तो एक आइडिया होता जाता है कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हो गया करंट अफेयर, ठीक है। और किसी कोई समस्या इधर मैडम? साउंड नहीं, सब क्लियर, ठीक है। फिर मिलते हैं। अगर चाहे तो कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, आप लोग जा सकते हैं ऑनलाइन, चाहे तो कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। फिलहाल 2999 में ऑनलाइन आप कोर्स परचेज कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्स परचेज करना जो ये सारी जो किताबें इसका कॉस्ट आपका बच जाएगा। मेरे नोट जो है सफिशिएंट रहेगी, मैं सारी किताबों का मिक्स करके नोट बनाया हूं। तो ऑनलाइन कोर्स परचेज करोगे तो 2999 में अवेलेबल हो जाएगा आपको। ये कोर्स की वैलिडिटी 8 मंथ की रहेगी, मतलब जैसे आज आप ज्वाइन करते हो, उसके अगले 8 महीने तक जो भी एग्जाम हो, चाहे फूड इंस्पेक्टर, यूनिट इंस्पेक्टर, पटवारी, मंडी इंस्पेक्टर, जो भी एग्जाम हो उस एग्जाम की तैयारी आपकी कराई जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।